तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सेकेंड फेज का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली है। और ये जानकारी कल मुझे रात में ही अप्रोक्स मिली थी, लेकिन ज़्यादा रात हो गया था तो उसके वजह से हम आपको बता नहीं पाए। सोचे कि हम सुबह तक हम आपको जानकारी हम बढ़िया से देंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये हम आपको बताएंगे कि स्टेट फेज 2 का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये भी बताएंगे कि जो डीएलएड वाला है, ठीक है, ये जो डीएलएड वाले हैं, जो आपको बीसेट वाले हैं, इसका सर्टिफिकेट जो है कहाँ पे मिलेगा, कैसे होगा, सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जो भी सेकंड फेज स्टेट का तैयारी करने वाले हैं या जो भी विज्ञापन के इंतजार कर रहे हैं, हम आपको लिख के दे सकते हैं कि अब ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। इस बात को मान लीजिए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी हम बता रहे हैं लॉजिकली हम बताएंगे, पूरा डिटेल हम बताएंगे। जो हम बताएंगे प्रूफ के साथ बताएंगे, हम ऐसे ही नहीं बताएंगे। हम ये बता देंगे कि कब तक आपका विज्ञापन स्टेट फेज 2 का आने का संभावना है। तो सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। लेकिन आइए पूरा शुरू से देखते हैं। तो बोला गया है कि डीएलएड का जो है पुराने पाठ्यक्रम को जो है आपको अंक पत्र लेना होगा, औद्योगिक जो है प्रमाण पत्र लेना होगा, सीटीआर जो है उपलब्ध करवाने के लिए, औद्योगिक परीक्षण के लिए भी, और साथ साथ जो है बीसेट के लिए भी। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, तो देखिए बोला गया है कि आपका जो है सूचित किया जाता है कि आपका परीक्षाओं के परीक्षाफल का उपरांत समिति के द्वारा जो है व्यक्तिगत अंक पत्र, औद्योगिक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, सन्नीकरण एवं सीटीआर जो है आपका बोला गया है कि आपका समिति के द्वारा जो है आपको कब से कब तक 21/1/2025 से आपको जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आपको जो भी जिनका रहेगा बीसेट डीएलएड का लेने के लिए सर्टिफिकेट का, जो भी औद्योगिक जो है औद्योगिक प्रशिक्षण का रहेगा आपका सर्टिफिकेट लेना, या चाहे बीसेट का रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसका मूल प्रमाण पत्र रहे चाहे अंक पत्र रहे, आप उसको ले सकते हैं। और जो है इसके बारे में बताया गया कब से उपलब्ध रहेगा, तो 21 तारीख से उपलब्ध रहेगा। कब से रहेगा, तो 21 जनवरी से जो है आपका उपलब्ध रहेगा, आप जो है ले सकते हैं। अब हम बताते हैं स्टेट फेज 2 का विज्ञापन को लेकर के। तो जो मुझे सोर्स के द्वारा जानकारी मिल रही है, सोर्स के द्वारा, कि लगभग जो है 20 फरवरी के पहले, मेरा बात समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, 20 फरवरी के पहले जो है आपका स्टेट फेज 2 का विज्ञापन आने का संभावनाएं हैं। इस बात को एकदम पूरी तरह से सच मान के हम बता रहे हैं। फिर आपको तो ये भी होगा कि सर आप तो ऐसे ही बोल रहे होंगे, क्या प्रूफ है इसका कि 20 फरवरी तक विज्ञापन आ ही जाएगा स्टेट फेज 2 का। तो उसके लिए जो है आप जो है 8 से 9 दिन इंतजार कीजिए। 8 से 9 दिन के अंदर जो है आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का प्रेस कॉन्फ्रेंस या आपको शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो है आपको सूचना 8 से 9 दिन के अंदर आपको प्राप्त होगा। आपका विज्ञापन जो है स्टेट फेज 2 का, वो आपको 20 फरवरी के पहले आपको देखने को मिलेगा। ये जो मुझे जानकारी मिली है वो हम आपको जानकारी दे दिए। अब जो है सर ये बताइए कि स्टेट फेज 2 का विज्ञापन आप बता रहे हैं कि 20 फरवरी के पहले आ जाएगा, और इसके बारे में जो प्रूफ है, जो लोग सोच रहे होंगे कि सर तो आप ऐसे ही बोल दिए होंगे कि 20 फरवरी तक नहीं विज्ञापन भी आ सकता है, तो आप कह तो दिए कि आप 8 से 9 दिन इंतजार कीजिए। ठीक है, 8 से 9 दिन के अंदर जो है आपको खुद जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन के द्वारा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा, या शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया जाएगा, या प्रमुख सचिव के द्वारा बताया जाएगा कि हम स्टेट फेज 2 का विज्ञापन दे रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ फिर हम लोग जो है ज्ञापन भी देने वाले हैं। खुद जो है हम लोग जो है शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से मिलने का भी कोशिश कर रहे हैं। और जो मुझे जानकारी मिली है सोर्स के द्वारा कि 20 फरवरी के पहले जो है आपको विज्ञापन दिया जाएगा। अब जो है 4.0 में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो 20 फरवरी को अगर विज्ञापन जारी हो जाएगा तो 4.0 में मौका मिल सकता है। बोलिए कैसे मिल सकता है, क्या प्रूफ है, तो हम वो भी बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए 4.0 का विज्ञापन कब तक आएगा, तो 4.0 का विज्ञापन जो है आपका मार्च के सेकंड वीक तक आएगा। इस बात को मान लीजिए, मैंने होली सटा हुआ, होली जो होता है ना, होली के बाद जो है आपको होली, जैसे कि बाय द वे मार्च के सेकेंड वीक तक जो है आपका 4.0 का विज्ञापन जारी होगा। कब तक होगा, तो 4.0 का मार्च के सेकेंड वीक तक विज्ञापन जारी होगा, है ना। तो जब 4.0 का विज्ञापन मार्च के सेकेंड वीक तक जारी होगा, और स्टेट फेज 2 का विज्ञापन अगर फरवरी में 20 फरवरी के पहले जारी हो जाएगा, यहाँ बात समझिएगा, बहुत लॉजिकली बात बता रहे हैं। तो जब 20 फरवरी का जारी हो जाएगा तो क्यों नहीं मौका मिलेगा, जब सीटेट 14 दिसंबर वाले को मौका दिया जा सकता है, या जो TRE 3.0 का जो उस समय परीक्षा देने वाले थे, ठीक है, जो उस समय जो जिसका रिजल्ट आया है उस समय अप्रोक्स उसके बाद जो है सीटेट का परीक्षा हुआ था, उसको जब मौका मिला, हम सब स्टूडेंट को बताए थे कि आप एनए भर के आइएगा, और एनए भर के आए, सबको मौका भी मिला। तो जब उनको मौका मिलेगा तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि 20 फरवरी तक अगर आपका सीटेट का स्टेट का विज्ञापन फेज 2 का जारी हो जाएगा, स्टेट फेज 2 का विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो TRE
4.0 में हर हाल में आपका जो है मौका मिलेगा, इस बात को मान लीजिए। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ठीक है सर, ये बताइए कि 20 फरवरी तक आप बता रहे हैं कि विज्ञापन जारी हो जाएगा स्टेट फेज 2 का, इसका जो है ऑफिशियल कब आएगा? इसका ऑफिशियल मतलब कि कैसे पता चलेगा कि 20 फरवरी तक जारी हो जाएगा? तो 8 से 9 दिन के अंदर हम बताए कि 20 फरवरी तक जो है आपका विज्ञापन जारी होने का संभावना है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बताइए कि सर TRE 4.0 का जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा? तो वो विज्ञापन तो हम बताए कि आपका मार्च के सेकंड वीक में। अब बताइए कि परीक्षा के लेकर क्या संभावना है? तो देखिए, एकदम तथ्य एकदम हकीकत बता रहे हैं, आपका परीक्षा जो भी TRE 4.0 का परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, मार्च में तो किसी हाल में आपका एग्जाम, सॉरी अप्रैल में तो किसी हाल में आपका एग्जाम होगा नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? तो BSSC का एग्जाम चलेगा, कस के BSSC का एग्जाम चलेगा, और सारा एग्जाम जो पेंडिंग है वो चलेगा अप्रैल में। अप्रैल में तो आपका एग्जाम होगा नहीं, BSSC का और पेंडिंग जो एग्जाम है वो चलेगा। मई में जो है दूर दूर तक संभावना नहीं है। क्यों है नहीं है? तो क्योंकि 15 मई के बाद NTPC का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 15 मई के बाद ग्रेजुएट लेवल का NTPC का एग्जाम बहुत कस के स्टार्ट हो जाएगा, समझ लीजिए, मतलब रेगुलर चलेगा एग्जाम उसका, रेगुलर। फिर जो है 15 मई के बाद आपका NTPC का एग्जाम 20-25 दिन चलेगा, फिर अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मई तो पूरा खत्म हो गया। जून में SSC के द्वारा कैलेंडर में 6 महीना पहले ही बोल दिया गया है कि 6 महीना पहले ही बता दिया गया कि हम परीक्षा जो है आपको जून में आयोजित करेंगे। CGL का होगा, आपका CHSL का होगा, LDC का होगा, सब परीक्षा जो होगा जून में। आपका बहुत सारा एग्जाम जो है जून में है SSC का। आप कैलेंडर भी जाकर देख सकते हैं, तो हम कैलेंडर हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ भी देख लीजिएगा। आपका परीक्षा जो है TRE 4.0 को होने का संभावना कब है? तो आपका TRE 4.0 का परीक्षा होने का संभावना जुलाई में है। आपका परीक्षा आप हमसे लिख कर लीजिए, TRE 4.0 का परीक्षा जो है आपका जुलाई में ही संभावित होगा, इस बात को मान लीजिए। अप्रैल में भी नहीं होगा, मई में भी नहीं होगा, जून में भी नहीं होगा, जुलाई में ही आपका संभावित होगा TRE 4.0 का परीक्षा होना। अब इसके पहले अगर स्टेट तो 20 फरवरी तक अगर निकाल रही है, तो अगर इसके पहले तो जाहिर सी बात है कि स्टेट का परीक्षा ले लिया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 का। तो जब पेपर 1 और पेपर 2 का जब परीक्षा ले लिया जाएगा, तो क्यों नहीं मौका मिलेगा? 100% मौका मिलेगा, क्योंकि TRE 4.0 से पहले ही स्टेट आ रहा है। जब TRE 4.0 के पहले जब स्टेट फेज 2 का विज्ञापन आ जाएगा, TRE 4.0 के पहले स्टेट फेज 2 का विज्ञापन आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि मौका मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपको TRE 4.0 में स्टेट फेज 2 वाले को मौका मिलेगा। हाँ, ये बड़ा चुनौती आपके साथ जरूर हो सकता है कि आपको स्टेट भी पास करना पड़ेगा, साथ साथ जो है आपको TRE 4.0 भी पास करना होगा। ये बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगा। क्यों चुनौती हो जाएगा? तो वो समझिए। 2023 में जब स्टेट निकाला गया था, जो 15 दिन में परीक्षा ले लिया गया, ठीक है, मात्र उसमें 90% लोगों को पास कर दिया गया था। कितना लोगों को पास कर दिया गया था? तो 90% लोगों को जो है स्टेट में पास कर दिया गया था आपको, जो 2019 में निकला था, ठीक है। जो 2019 में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2023 में जो निकला था स्टेट, जो स्टेट का निकला था, उसमें 90% लोगों को जो है पास कर दिया गया। फिर 2024 में स्टेट आया और उसमें मात्र जो है 70% के प्रोक्सी जो है लोगों को पास किया गया। तो 20% तो रिजल्ट आपका ऐसे ही डाउन हो गया। इस बार हो सकता है 60% लोगों को पास करे, नहीं तो 60-65% लोगों को पास करे। तो मतलब 100 लड़का में जो है 60 लड़का या 65 लड़का को ही रिजल्ट होगा, या जो भी वही मैंने अभ्यर्थी, मैंने मेल फीमेल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभ्यर्थी जो भी 100 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, तो उसमें 70 या 65 या 70 को ही जो है आपका रिजल्ट होगा। तो ऐसे परिस्थिति में जो है आपका, ऐसे परिस्थिति में कि अब स्टेट का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है कि अब ऐसा परिस्थिति है तो आपके लिए चुनौती हो जाएगा, क्योंकि 65 लोगों का ही 60% रिजल्ट दिया जाएगा। तो आपको स्टेट पास करना भी हल्का नहीं रहेगा, आपको स्टेट पास करना भी एक चुनौती रहेगा। तो स्टेट अगर चाहते हैं पास करने के लिए, तो अब तैयारी में पूरी कस के लग जाइए। अब ये मत सोचिए कि 20 विज्ञापन, जब हम बोल रहे हैं विज्ञापन आएगा तो आएगा, याद रखिए। अब जो है शिक्षा विभाग ही अपना हाथ फेर ले तो अलग बात है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है कि विज्ञापन देगी इसको TRE 4.0 से पहले, आपका 20 फरवरी के पहले स्टेट फेज 2 का विज्ञापन आने का संभावना है, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में अब क्या किया जाए? तो जो भी स्टेट फेज 2 देने वाले होंगे, अब उनको तो जब 20 फरवरी के पहले स्टेट फेज 2 का विज्ञापन आएगा, तो उनको TRE 4.0 में तो मौका मिलेगा। जब TRE 4.0 में उनको जब मौका मिलेगा, तो उनको दोनों तैयारी करना होगा। दोनों तैयारी स्मार्ट स्टडी से होगा, क्योंकि आपको स्टेट भी देना है और तुरंत फिर आपको TRE 4.0 भी देना है। और ये अंतिम बहाली है। फिर 5.0 भूल जाइए, पूरी तरह से उसको भूल जाइए, वही सही रहेगा। वो 2 साल 2.5 साल के लिए पूरी तरह से आप भूल जाइए। तो आप समझ सकते हैं, लड़का लोग को जो भी हैं, जिनका इस साल जो है आपका BEd का डिग्री कंप्लीट हुआ होगा, जिनका सेशन कंप्लीट हुआ होगा, वो लोग के लिए अच्छा मौका है
कि आप लोग स्टेट का तैयारी अच्छा अभी से शुरू कर दें। 20 फरवरी तक विज्ञापन आएगा और हम बताएं जैसे शुरू में कि 8 से 9 दिन के अंदर हम आपको देखिए आपको जानकारी हो जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आपको कि आपका परीक्षा जो है 20 फरवरी के पहले हम स्टेट देने वाले हैं, स्टेट सेकेंड फेज देने वाले हैं। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से जुड़ जाएं तैयारी के लिए, और अच्छा से ही तैयारी करना पड़ेगा तभी रिजल्ट होगा। क्योंकि TRE 4.0 में या TRE 3.0 या TRE 2.0 या TRE 1.0 आप देख ही रहे होंगे कि 87,000 सीट का बहाली आया है, 66,000 का रिजल्ट दिया गया है। TRE 2 में वो ऐसे ही किया गया था, TRE 1 में वो ऐसे ही किया गया था, 1,70,000 का बहाली दिया गया, 1,30,000 का रिजल्ट दिया गया। तो ऐसे परिस्थिति में कंपटीशन जो है थोड़ा सा आपको ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तभी यहाँ पर संभावना बनेगा। तो फिर आप लोग इंतजार कीजिए, स्टेट का विज्ञापन आ रहा है, तो अच्छे से तैयारी के लिए स्टार्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।